गर्मी की एक उमस भरी शाम थी। गांव की हवा में मिट्टी की सूंघी खुशबू और भोलू की चाय की दुकान पर हमेशा की तरह लोग जमा थे। चाय की केतली में अदरक, इलायची और तेज पत्ते की महक उबल रही थी। भोलू अपने पुराने रेडियो पर पुराना गाना बजा रहा था और गांव वाले अपनी रोजमर्रा की गपशप में मगन थे। अरे भोलू, आज चाय में कुछ जादू डाल दे, गर्मी ने तो जान निकाल दी है। काका, मेरी चाय में जादू तो हमेशा रहता है, बस थोड़ा इंतजार करो, स्पेशल चाय तैयार है। रमेश और रमेश का दोस्त श्याम भी चाय की दुकान पर आते हैं। भोलू भाई, आज कुछ खास है क्या? दिन भर खेत में काम करके हड्डियां चटक रही हैं। अरे खास तो भोलू की चाय ही है, लेकिन आज कुछ अलग सुनना है। कोई डरावनी कहानी हो तो सुनाओ। डरावनी कहानी? अरे वो तो मास्टर जी के पास भरी पड़ी है। मास्टर जी, आप ही कुछ सुनाइए ना। तभी दुकान के कोने में बैठे रिटायर्ड मास्टर जी, जिनका असली नाम आशुतोष था। अच्छा, तुम लोग डरावनी कहानी सुनना चाहते हो? ठीक है, लेकिन ये कहानी सुनकर रात को घर जाते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अरे मास्टर जी, अब तो डराने की कोशिश मत करो, जल्दी सुनाओ, क्या हुआ था? हाँ मास्टर जी, भूत भूत की बात हो तो बिल्कुल सच बताना, कोई बनावटी कहानी नहीं चलेगी। ये बात उन दिनों की है जब मैं इस गांव में नया नया आया था। मैं तब जवान था और गांव के बाहर जो पुरानी जमींदार की हवेली है, उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें सुनी थी। तो कहते थे कि वो हवेली शापित है, रात को वहां कोई नहीं जाता। कहते थे वहां एक औरत का साया घूमता है जो हर उस इंसान को बुलाता है जो हवेली के पास से गुजरता है। अरे मास्टर जी, ये तो हर गांव में ऐसी कहानियां होती हैं। फिर क्या हुआ? हाँ रमेश, मैं भी यही सोचता था कि ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। सुनो, पूरी बात बताता हूं। उस समय मैं गांव के स्कूल में पढ़ाता था। मेरा दोस्त था गोविंद। वो गांव का ही था, लेकिन थोड़ा साहसी। उससे भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी। पर हम दोनों गांव के मेले से देर रात लौट रहे थे। रास्ते में वही पुरानी हवेली पड़ती थी। रात के करीब 1 बजे होंगे। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। मास्टर, चलो हवेली वाले रास्ते से चलते हैं, समय बचेगा, और वैसे भी ये भूत भूत की बातें बकवास हैं। गोविंद, रात हो गई है, दूसरा रास्ता लेते हैं। लेकिन वो नहीं माना। बोला, अरे डरपोक मत बन, चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि हवेली में कुछ नहीं है। मजबूरी में मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा। हवेली का पुराना लोहे का गेट खुला था जो बंद रहता था। मैंने गोविंद से कहा, गोविंद, कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। अरे मास्टर, तू तो सचमुच डर गया। देख, ये गेट तो हवा से खुल गया होगा, चल अंदर चलकर देखते हैं। मैंने मना किया, लेकिन गोविंद ने मेरी एक न सुनी। वो हवेली के अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ा रहा, लेकिन 2 मिनट बाद ही गोविंद की चीख सुनाई दी। अरे मास्टर जी, चीख, फिर क्या हुआ? मैं डर गया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन गोविंद मेरा दोस्त था। मैं हवेली के अंदर दौड़ा। हाँ, अंदर अंधेरा था, बस चांद की रोशनी से कुछ कुछ दिख रहा था। मैंने गोविंद को आवाज दी, गोविंद, कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे एक औरत की हंसी सुनाई दी।
वो हंसी इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा तो हवेली की सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी और चेहरा ढका हुआ था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? गोविंद कहाँ है? गोविंद, वो मेरा मेहमान है। तुम भी आ जाओ मेरे साथ। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। ठीक है, मुझे गोविंद की आवाज सुनाई दी। मास्टर भाग, ये वो नहीं है जो दिख रही है। मैंने देखा गोविंद हवेली के एक कमरे में फंसा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे खींचकर बाहर निकाला। मास्टर जी, फिर वो औरत कौन थी? हम दोनों जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही मैंने देखा कि वो औरत गेट के पास खड़ी थी। उसने अपना चेहरा उठाया और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे, जैसे वो मुझे निगल लेना चाहती हो। मैं और गोविंद चिल्ले हुए गांव की तरफ भागे। रास्ते भर वो हंसी हमारे पीछे गूंज रही थी। मास्टर जी, आप लोग तो बच गए, लेकिन वो औरत थी कौन? अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने बताया कि वो हवेली पहले एक जमींदार की थी। उसकी पत्नी, जिसका नाम मालती था, को जमींदार ने धोखा दिया था। उसने गुस्से में हवेली में आग लगा दी थी और खुद भी जल गई। तब से उसका साया वहां पिटता है। वो हर उस इंसान को बुलाती है जो रात को हवेली के पास जाता है। जो उसकी बात मानकर अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मास्टर जी, फिर गोविंद का क्या हुआ? गोविंद उस रात के बाद कभी वैसा नहीं रहा। वो कहता था कि उसे हर रात वही हंसी सुनाई देती है। कुछ महीनों बाद वो गांव छोड़कर चला गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन एक बात मुझे आज भी याद है। उस रात जब हम भाग रहे थे, मैंने पीछे मुड़कर देखा था। हवेली की खिड़की पर वही साया खड़ा था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। दुकान पर सन्नाटा छा गया। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मास्टर जी, अब तो हम रात को हवेली की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, और भोलू, जल्दी चाय दे, घर जल्दी जाना है, कहीं वो साया यहां ना आ जाए। अरे डरो मत, मेरी चाय पी लो, साया भाग जाएगा। मास्टर जी, एक बात बताओ, आपने फिर कभी उस हवेली की तरफ रुख किया? हाँ, एक बार कई साल बाद मैंने हिम्मत करके हवेली के पास गया, लेकिन उस बार कुछ नहीं हुआ। शायद वो साया मुझसे अपना बदला ले चुका था। लेकिन एक बात पक्की है, वो हवेली आज भी वैसी ही है। और लोग कहते हैं रात को वहां अब भी किसी की आवाज सुनाई देती है। सब लोग चुपचाप चाय पीने लगे। उस रात जब लोग अपने अपने घरों को लौटे तो हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या सचमुच वो साया आज भी उस हवेली में भटकता है?